बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार बनता है ये सालन। ये भिंडी गोश्त की रेसिपी है। अमूमन ज़्यादातर घरों में जो है वो भिंडी की भुजिया बनाई जाती है या भिंडी फ्राई करके बनाई जाती है, लेकिन भिंडी गोश्त का सालन जो है वो बहुत कम बनाते हैं और इसकी ये जेन्युइन और ऑथेंटिक रेसिपी है। और भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमें भिंडी को जो है ख़ास तरीके से काटना पड़ता है ताकि इसका लेस भी अंदर महफूज रहे और हमारा सालन की जो ग्रेवी है उसमें लेस शामिल ना हो। चलें आइए तफसील से मैं आपको भिंडी गोश्त की रेसिपी बताती हूँ और भिंडी की कटिंग करने का तरीका बताती हूँ और हमें गोश्त किस तरीके से लेना है किसी भी शोरबे वाला सालन बनाने के लिए। आज हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर तक मैंने इसमें चीज़ें शामिल की हैं इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसलिए पूरी रेसिपी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीच में रेसिपी को छोड़ के नहीं जाया करें, फिर रेसिपी समझ में नहीं आती है और फिर वो चीज़ वैसी ही नहीं बनती है जिस तरह से सिखाई जा रही हो। तो चलें आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 पाव के करीब भिंडी ली है, लेकिन मैंने भिंडी का साइज़ जो है वो बहुत छोटा रखा है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच की हमारी भिंडी है। जब हम भिंडी का सालन बनाते हैं तो इसमें जो लंबे साइज़ की भिंडियाँ होती हैं वो देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम छोटी भिंडियों का इंतखाब करते हैं। और इसकी कटिंग का तरीका ये है कि हमें इसे पूरा नहीं काटना है भिंडी को। जो ऊपर का इसका जो हेड होता है, जो इसका जो ऊपर का टॉप होता है, बस हम वो तिरछी छुरी करके इसको गोलाई में काटेंगे टोपी की तरह। इस तरह से हमारी पूरी भिंडी साबुत की साबुत रहेगी और इसमें बिल्कुल भी कट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने भिंडी गोश्त के सालन की भिंडियाँ कट करनी है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब भिंडियाँ हैं। इनको मैंने सारे हेड इनके जो है वो मैंने अच्छी तरह से काट के साफ़ कर दिए हैं। अच्छा, और एक और बात आप लोगों ने ख्याल करनी है कि आपने जब भी भिंडी लेनी है उसको धो के थोड़ा ड्राई कर लीजिए। ठीक है, पंखे में रख दीजिए, फिर उसके बाद उसकी कटिंग कीजिए। फिर उसके बाद आपने इसको धोना नहीं है, वरना वो गीली होती हैं, चिपचिपी होती हैं, सही से कटिंग भी नहीं होती। लिहाजा आप भिंडियों को अच्छी तरह से धो के इनको ड्राई करिए, फिर उसके बाद इसकी कटिंग किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है। गोश्त जब भी आप किसी भी शोरबे वाले सालन बनाएं, किसी भी सब्ज़ी में डालें गोश्त को, तो हमेशा हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बोनलेस गोश्त में वो टेस्ट नहीं आता शोरबे में। यहाँ मैंने अच्छा हड्डी वाला गोश्त लिया है, तकरीबन ये आधा किलो के करीब है मेरे पास गोश्त। ये मैं इस सालन में इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, दोनों बातें हो गई हैं कि भिंडी आपने किस तरीके से लेनी है, इसकी कटिंग कैसे करनी है और आपने गोश्त का इंतखाब किस तरीके से करना है। क्योंकि गोश्त अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे और हड्डी वाला लेंगे तो आपके जो फ्लेवर होगा सालन का वो और ही मज़ेदार होगा। ठीक है, चलें आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है जो मैंने भिंडियाँ काट के रखी थी। सबसे पहले मैं भिंडियों को इस तेल में डालकर फ्राई कर लूँगी। ठीक है, बस इतना फ्राई करना है कि हमारी भिंडियों का हल्का सा कलर बस चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये बिल्कुल फट जाए और इनके बीज अंदर से बाहर निकल आए। भिंडियाँ फ्राई करने के बाद मैं इनको अलग निकाल कर रख दूँगी। ठीक है, भिंडियों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पक जाती हैं और गल जाती हैं। फिर उसके बाद उसी तेल में मैंने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ठीक है, जब हमारी प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसके बाद मैंने तकरीबन 1 भर के खाने का चम्मच जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट को 1-2 मिनट का फ्राई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा गोश्त था हड्डी वाला वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, गोश्त डालते वक्त भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपका गोश्त फ्रोज़न है तो उसको फ्रीज़र से पहले निकाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो के निचोड़ने के लिए रख दीजिए और फिर उसके बाद बिल्कुल पानी उसमें नहीं हो वो गोश्त आप इसमें शामिल कीजिए। गीला गीला गोश्त हम बिल्कुल भी इसमें तेल में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, हमने गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए ताकि हमारा जो गोश्त का पानी निकलेगा वो ड्राई हो जाए। अच्छा, जब हमारा गोश्त जो है गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा और इस तरह से इसकी हीट भी दूर हो जाएगी तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब पानी लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, इसमें शामिल करने के बाद मैंने अभी इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाले हैं। इसको मैं 1 घंटे के लिए ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इससे हमारा जो गोश्त है तकरीबन
50 to 60% गल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका ये भी फ़ायदा होता है, अभी आप सारे मसाले डाल देंगे तो सारे मसाले गोश्त के साथ पक पक के इनका फ्लेवर कम हो जाता है। सही है। तो लिहाजा हम मसाले जो हैं, हम जब हमारा गोश्त तकरीबन आधे से ज़्यादा गल जाएगा फिर हम शामिल करेंगे, तो इससे हमारा जो हंडिया का जायका है वो बरकरार रहता है और टेस्ट भी चेंज नहीं होता और बहुत मज़े का हमारा सालन रेडी होता है। आइए हंडिया की कंडीशन देखते हैं। ये देखिए 1 घंटा हो गया है हमारे गोश्त को गलते हुए, इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा तकरीबन 50 to 60% गल चुका है। अब हम यहाँ पे खुश्क मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। और जो है मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल की है और हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, इन मसालों के साथ आप गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए ताकि हमारे मसालों का जो है कच्चापन भी दूर हो जाए और ऑयल भी हमारा अलग हो जाए। ठीक है। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है गोश्त के साथ, जलाना नहीं है, हल्की आंच पे भून लीजिए। और जब हमारा तेल अलग हो जाएगा तकरीबन 10-11 मिनट अच्छी तरह से ज़रा चम्मच चलाते रहिए, भून लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है। अगर आपके पास दही है तो आप थोड़ा दही थोड़ा टमाटर का पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं, खाली दही भी डाल सकते हैं और खाली टमाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ टमाटरों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे आप टमाटर मिक्स करने के बाद इसको मैं फिर दोबारा आधे घंटे के लिए दम पे छोड़ दूँगी। इस तरह से हमारे जो है वो टमाटर के साथ जो मसाले हैं वो भी पक जाएंगे और गोश्त जो हमारा जो अभी थोड़ी सी कसर बाकी है गोश्त में वो भी गल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटरों के बाद जो है मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद हंडिया खोल कर देखी है, हमारा गोश्त भी अच्छा खासा गल चुका है और रोगन भी अलग हो गया इसका। फिर जो हमने भिंडियाँ अलग से फ्राई करके रखी थी, अब मैं ये भिंडियाँ भी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी हाफ़ टीस्पून के करीब और हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने भुना हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है। ठीक है। भुना हुआ ज़ीरा आप ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है अब इसमें खौलता हुआ पानी डालना है, आपने ठंडा पानी नहीं डालना है, हमें इसमें शोरबा रखना है क्योंकि हम शोरबे वाला सालन बना रहे हैं भिंडी गोश्त का। तो अब आप ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितनी थिक ग्रेवी चाहिए। मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा पतला शोरबा रखा था ना बहुत गाढ़ा रखा था, बस नॉर्मल शोरबा रखा था। ठीक है। कि आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। फिर इसको आप तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर दोबारा दम पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं दम पे छोड़िएगा वरना हमारी भिंडियों की शेप भी ख़राब हो जाएगी और भिंडियाँ बहुत गल जाएंगी। ठीक है। लिहाजा इसमें डालने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए ही दम पे छोड़ना है। देखिए आप हमारा जो हंडिया है वो कितनी ज़बरदस्त हमारी रेडी हो गई है। भिंडियों का कलर भी बिल्कुल हरा का हरा है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, रोगन भी बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत मज़े की हमारी भिंडी गोश्त रेडी हुआ है। अच्छा, आखिर में जो है आप इसको लेमन के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। इसमें शोरबे के साथ अगर आप ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करें, लेमन निचोड़ के डालें तो बहुत मज़ा आता है। इस भिंडी गोश्त के खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। ठीक है। अगर आपको लेमन नहीं पसंद तो आप बिल्कुल भी नहीं डालिए, ना इसमें हरा धनिया डलता है ना पुदीना डलता है, कुछ भी नहीं, बस हम इसको लेमन के साथ ही सर्व करेंगे। बहुत मज़े का ये भिंडी गोश्त का सालन बनता है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में भिंडी गोश्त इसी तरह से बनाया जाता है और आप लोग भिंडी की कटिंग इसी तरीके से करते हैं। ये देखिए, इस कटिंग करने से भिंडी की बिल्कुल हमारा जो भिंडी का लेस है वो बिल्कुल बाहर नहीं आता है और भिंडी तो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर का जो लेस है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत कारआमद है। लिहाजा भिंडी को अपनी डाइट में ज़रूर रखा करें, चाहे जिस फॉर्म में भी आप भिंडी खाएं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सालन कैसा लगा है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे मेरे चैनल KPF कुकिंग को इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।